मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता है ज़रूर, मिलल व ज़रूर। सो हाय फ्रेंड्स, हम जितेंद्र कुमार तो अपन यूट्यूब चैनल करिया देखा थी मक्का जी। खैर करिया था यही, फिर भी टाइट होता है। चलिए चलते हैं। कल यानी कि हो गया था क्वेश्चन नंबर 124 तक हो गया था। आज हम बात करने वाले हैं 125 क्वेश्चन नंबर। देखिए क्या कर रहा है 125। किसी वस्तु के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत बढ़ाकर उसका मूल्य अंकित किया जाए कि ग्राहक को 5% कटौती देकर भी 33% का लाभ हो। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 125। क्रय मूल्य जो होगा अपने आप में कितना होता है 100%। अब इसी में कह रहा है कि 5% को ना ग्राहक को ना क्या रहा है कि अंकित मूल्य पर इसको 5% ग्राहक को कटौती दिया जाए। मतलब कितना में दिया जाए, एमआरपी की बात किया जाता है। एमआरपी 5% कटौती कितना हो जाती बोलो, 100 का 5% कटौती मतलब 95। फिर आगे कह रहा है कटौती देकर भी यानी कि ना 33% का लाभ हो। मतलब इस पर क्या हो 33% का लाभ हो। मतलब कितना 133 कितना प्रतिशत कटौती करने के बाद ना 33% का लाभ हो। तो ये बताइए, इसी को हमको ज्ञात करना है कितना प्रतिशत। तो ये बताइए 95 आपका सीपी है और इतना लाभ कमाना चाहते हैं, एसपी के काम करेगा ये। तो कितना का अंतर है बोलिए, आप घटाइएगा तो 38 का अंतर है। कितना से 95 से, परसेंट के लिए 100 से गुना 19 ले काट रहा, 19 दूनी 38, 19 पंचे 95, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर तीसरा में दे दिया है 40%। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिर आगे। चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 126। ठीक है, 126 से आपका टाइप चेंज हो गया। एकदम आसान क्वेश्चन है और जो लाइव का टाइम है वो आपका चेंज हो गया है। चेंज क्यों हुआ है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बात बता देना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए 9 बजे से एक और ऑफलाइन बैच मैं स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, जो व्यक्ति जो बंदा नए सिरे से तैयारी करना चाहते होंगे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी एंड रेलवे, ठीक है, या झारखंड पुलिस, जिला पुलिस कंपटीशन एग्जाम। देखिए कहे देना का मतलब ये है कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाए पूछल जाता है। तो आप आराम ना मतलब आसानी से एकदम बेसिक से अभी बता रहे हैं हम, वहाँ पर आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। देखो क्या कहता हुआ, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 39 रुपया है यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ की मात्रा इक्वल हो। क्या हो, इक्वल। इक्वल कहने का मतलब क्या हो गया, बराबर हो। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्या है दोस्त, वस्तु का क्रय मूल्य सीपी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य दे दिया है। क्या दिया है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया है 39 रुपया। फिर एक बात और कहा है दोस्त कि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न को आप आसानी से विकल्प के द्वारा ही बना सकते हैं, और नहीं तो मैं ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, पहले हम विकल्प से बनाना चाहते हैं। तो क्रय मूल्य माना कि विकल्प नंबर 1 में कितना दिया है 25, तो 25 का 25% यदि करने के बाद 39 आ जाएगा तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 25 प्लस 25 का 25%, 25 से कम 25, 25 से 100। ये बताओ एक कैलकुलेशन करने के बाद लग रहा है 39 आ जितवा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखा नहीं है भाग एक देखो तो 6.25 आ जितवा, 6.25 इसको में जुड़ेगा तो कितना आएगा 32, 32.25, जो कि मेरा आना चाहिए 39। इसलिए ये आपका 25 जो है विकल्प नंबर 1 कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा में ऑप्शन क्या है दोस्त, दूसरा ऑप्शन कितना है 30 है। तो देखिए 30 प्लस 30 का 30% यदि इसको कैलकुलेशन करने के बाद 39 आ जाए तो यही आंसर हो जाएगा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 30 प्लस 3 तरीके 9 यानी कि कितना हो गया 39। ये तो क्वेश्चन का है क्रय मूल्य और लाभ जो है आपस में इक्वल है, लाभ का परसेंट। ठीक है, तो वही तो कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो आप ऑप्शन से बनाएं। और देखिए मैं इसको नियम से धुइयां उड़ाते हैं ट्रिक के द्वारा। ठीक है, तो देखिए ट्रिक क्या है,
ट्रिक ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है, ध्यान से कॉन्स्टेंट माइंड करके। देखिए 39 है, आपको इसको खंड ऐसे करना रहता है इस रूप में कि मतलब इसको दो भाग में ऐसे इसको खंड करना है ना, कि मतलब खंड करने मतलब गुना करने के बाद तो 39 आए, ठीक है, मगर दोनों का अंतर, ठीक है, अंतर आपका 10 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम 13 गुने 3, ध्यान से 13 तिया 39, दोनों का अंतर कितना 10, ठीक है। और 10 जो अंतर आया है छोटका में धर के धीरे सा गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा आंसर। 10 तियाई 30। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग को मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि 39 को इस रूप में इस तरह खंड करेंगे ना, कि गुना करने के बाद 39 तो कॉमन चीज़ है, आना ही चाहिए, और दोनों का अंतर, दोनों मैंने आपस में घटाएं तो 10 अंतर होना चाहिए। और छोटका में छोटका में क्या करेंगे, जो अंतर आया है 10 आया है उसको मैं गुना कर देंगे 0 से, 0 से गुना करिएगा, सॉरी 0 धर के बैठा देना है या 10 से गुना कर देना है, बात बराबर है। इस तरह से आपका बन जाएगा। चलते हैं फिर आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 127 सेम क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी व्यापारी ने अपनी वस्तुओं को 75 रुपया में बेचकर मान विक्रय मूल्य दे दिया है, कितना 75 रुपया, उतना ही प्रतिशत लाभ पाया है जितना कि क्रय मूल्य था। मतलब देखिए यहाँ भी देखिए प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य दोनों आपस में बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कुल मिला के यहाँ भी आपका दे दिया है विक्रय मूल्य बराबर 75 रुपया दिया है ना। तो देखिए विकल्प पहले नंबर ट्राई मारते हैं। विकल्प नंबर 1 में दे दिया है 60, विकल्प नंबर दूसरा में क्या दे रहे हो 70, विकल्प नंबर तीसरा में कितना दिया है 40, विकल्प नंबर डी में कितना दिया है 50, और एक पंचवा दे दिया है ENT, नन ऑफ दीज। विकल्प नंबर ए लेते हैं। यदि 60 प्लस 60 का 60% करेंगे हम यदि तो 75 आ जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। 60 प्लस 6 6 36, 6 9 96 आ गया। ये हमारा विकल्प हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए ए विकल्प नहीं होगा। चलते हैं बी की ओर। बी में कितना है 70 है, तो 70 प्लस 70 का 70% कितना आ जाएगा, देखिए 0 0 खत्म, 70 प्लस 7 7 49 जुड़िएगा 9 7 4 11 119, जो कि हमारा आना चाहिए था कितना 75। चलिए ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर तीसरा देखते हैं। 40 प्लस 40 का 40% कितना आ जाएगा, 0 0 खत्म, 16 जुड़िए 6 5 यानी कि 56 आ जाएगा। ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 बच गया और डी यानी कि 50 का 50% यदि निकालने के बाद 75 आ जाए, 0 0 खत्म, 50 प्लस 5 25 यानी कि हमारा 75 आ गया। कितना आ गया दोस्त 75 आ गया। यही हमारा हो गया आंसर। समझ में आ रहा है बात? नहीं तो मैं जो धांसू ट्रिक बताया हूँ उसको से भी आप बना सकते हैं आसानी से। देखिए कैसे बनेगा। इसको हम क्या करेंगे, क्या बोले हैं कि इसको इस रूप में तोड़ना रहता है ना, ताकि दोनों का अंतर 15 और 5 हो जाएगा। दोनों गुना कीजिए, 15 5 75, दोनों का अंतर 10। छोटका में क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे, जो अंतर आया है आंसर। बताइए, जान जाइएगा आप ऐसा धांसू ट्रिक, समझ रहे ना, धुआं धुआं उड़ जाएगा। चलते हैं फिर आगे। हरे रहलू अनजान तू तो हो गइलू जान हो, तोहरा में बहसे लागल हमरो प्राण। गाना भी गाता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 128 क्या कर रहा है, एक वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि हुई जितना कि 10% लाभ पर बेचने से लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दो नियम से आप बना सकते हैं, मैं दोनों विधि आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए 10% होता कितना है 10/100, 0 0 खत्म, 10% ना क्या कह रहा है कि उतना ही हानि होती है, हानि यानी कि 10 के समान एक हानि लेके बेच रहे हैं, तो कितना बेच रहे हैं 9 रुपया में, ठीक है। अब इसी का मान दे दिया है कितना 270, तो हमारा पूछ रहा है 1 के वैल्यू, ठीक है। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, अब 10 गुने 30 कितना 1 के मान हो जाता 300, यही हमारा हो जाएगा आंसर। 1 के मान कहिए या 100% का मान कहिए, मतलब 1 और 100% एक के बात होता है। कैसे देखो, 1 हम बोले ना या 100% एक के होता है। देखिए 100 और परसेंटवा के लिए 100 से 100 होता है बटा में ना, खत्म कितना बार में 1 बार में, देखो सब 1 बार में, यानी कि एक कहे या 100% कहे बात बराबर है, ठीक है।
ये आपका ये तय नियम हो गया। ठीक है, एक और विधि देखिए, यदि क्या कह रहा है कि 10% ना लाभ क्या है उतना ही हानि हुई जितना कि 10% लाभ, मतलब उतना ही हानि। 10% हानि के मतलब 90% के वैल्यू दे दिले हवा कितना 270। तो पूछ रहे लागत मूल्य अपने आप में 100%। ये बताइए 90 जो है 270 का कितना गुणा है, बोलिए हैं, सॉरी 270 जो है मतलब इसका कितना गुणा है, 3 गुना। तो इसको में भी क्या करेंगे कि 3 से गुना कर देंगे, 300 आंसर क्या हो जाएगा 300। ठीक है, और नहीं तो आप एक एक नियम से उड़ा सकते हैं। 270 गुणे 100 बटे 90, 0 0 खत्म, 9 कम 9 9 27, 300 इज द राइट आंसर। कैसो आप उड़ा दीजिएगा। ठीक, चलते हैं फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। क्या करा, एक वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ होता है। यदि वह 375 रुपये में बेचा जाता तो इसका लागत मूल्य क्या है। सेम क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 1/4 एक के लाभ ले रहा है तो कितना बेचेगा, 4 और 1 5, 5/4। अब इसका मान दे दिया है, कितना दिया है 375। तो लागत मूल्य पूछ रहे हैं, यानी एक के मान कितना हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 7 35, बच गया 2, 5 5 25। ठीक है, 75 चौका 75 के 5 याद हवा, 75 चौका 300, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300। ठीक है, चलिए तो नियम एक और हो गया। और एक और नियम से आप बना सकते हैं। ये बताइए ना, क्या बताइए कि 1/4 का मतलब कितना परसेंट, 25% नहीं होता है। देखिए हम क्या बोले, 1/4 को हम लिख सकते हैं 25%, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिएगा 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 इक्वल हुआ कि नहीं। अरे बड़ी करिया दिखाई देती मुझे, ऐसे का है, करिया तो करिया ही मगर इतना भी करिया थोड़े ही जितना हम दिखाती हैं। चलिए ठीक है, यानी कि 25%। अब 25% लाभ के बाद कह लें, मतलब कितना हो जाएगा 125%। अब इसका वैल्यू दे दिया है 375। पूछ रहे लागत मूल्य को क्रय मूल्य कहा जाता है, अपना पे 100% होता है। ये बताइए 125 इतना का कितना गुना है, बोलिए हैं, 3 गुना है, 3 गुना है, 3 गुना। देखिए 3 गुने 1 300, 25 गुने 3 25 से 75, यानी कि 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 300 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग के 110% समझ में आ गया होगा। इस तरह से प्रश्नों का आप गर्दा धुइयां उड़ा सकते हैं। चलते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/8 गुना है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है दोस्त, बहुत आसान क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य में लगा है का, तो माना कि सीपी जो है या क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कितना होगा 100 मानेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करें, क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, 8/5 यानी कि 100 का 8/5 हम कितना होगा, बोलिए 5 कम 5 और कितना होगा 20, यानी 8 दूनी 16, 160 जो हमारे ये एसपी के काम करेगा विक्रय मूल्य का। ठीक है, हम खरीदे हैं कोई सामान 100 रुपया में, बेच रहे हैं 160 रुपये में, कितना का फायदा हो रहा है 60% का, नहीं हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, देखिए कैसे अंतर दोनों का लाभ, यानी कि 100 क्रय मूल्य 100% के लिए, सॉरी यहाँ 60 ना हो, लाभ हो रहा है 60 के ना, 60 लाभ गुने 100 गुने 100, क्रय मूल्य आपका कितना है 100 है ना, 100 बोरा में, यानी क्या आंसर हो जाएगा 60%। ऑप्शन नंबर 4। हमें उम्मीद नहीं, विश्वास है कि इस तरह के प्रश्न आप लोग से नहीं छूटना चाहिए। अब कहिएगा कि 100 मान के बनाएं, अब डायरेक्ट भी बन सकता है। देखिए क्या दे दिया है, 8/5 दे दिया है, तो 5 आपका सीपी है, 5 आपका क्या है सीपी, और ये हमारा क्या है एसपी है। तो ये बताइए लाभ कितना हो जाएगा 3 रुपया, क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ होता है कि नहीं। तो लाभ बटे ना, लाभ 3 क्रय मूल्य 5 परसेंटवा के लिए 100 से गुना, 5 से कम 5, 20 3 60, 20 25 100, 20 3 60%। तो कैसू बनी बना तो सर्वा तक पहुँचिए जेबा। ठीक बा, चलत हूँ फिर आगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 131 क्या करा, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/5 गुना है तो लाभ का प्रतिशत क्या है। कुल मिला के आपको दे दिया है 4/3, ये मतलब आपका सीपी दिया है, ये आपका क्या दिया है दोस्त एसपी। ठीक है, तो ये बताइए 3 रुपये का सामान 4 रुपये में बेच रहे हैं तो कितना का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ।
कितना पूंजी लगाए थे 3% के लिए 100 से गुना, यानी कि 100/3 को आप लिख सकते हैं 33.1/3% लाभ। नहीं होगा? होगा। चलिए ठीक है। ठीक, अब देखिए कहीं के ऐसे तो बना दिए, और देखिए एक और तरह से आप बना सकते हैं इसको आसानी से। इस जगह पर आप ना, ये आपका क्या दिया है, हम आप लोग को बताए हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं कि निचले के सीपी क्यों मारे ऊपर के क्यों, नहीं, आपको यहाँ समझना होगा। क्रय मूल्य का हम आप लोग को बताए हैं, फ्रैक्शन से ही बताते आ रहे हैं कि का अथवा से जिसको में लगा रहता है वो हर होता है, निचला भाग होता है। नहीं बताए हैं? बताए हैं। ठीक है, तो यही आपका सीपी हो गया, एसपी हो गया, यानी कि लाभ 1 का और क्रय मूल्य नीचे परसेंट के लिए 100 से गुणा। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। अभी क्वेश्चन उलट दिया, क्या कह दिया, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कौमा विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य में लगा है का, यानी कि निचला भाग विक्रय मूल्य हो जाएगा, है तो ना 5/7 भाग है तो प्रतिशत लाभ या हानि होगा, यानी कि विक्रय मूल्य में लगा है का, यानी कि 5 क्या है 7, तो 7 हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, एसपी हो जाएगा, और 5 क्या होगा, सीपी हो जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा, मैथ का लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य में लगा है का, तो निचला हो जाएगा विक्रय मूल्य, ये होगा क्रय मूल्य। ये बताइए 5 के सामान खरीद कर 7 में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना का लाभ, 2 का लाभ। कितना लगाए थे पूंजी, 5% के लिए 100 से गुना, 5 एकम 5, 20×5 100, 40 दूनी 20 दूनी 40%, यही आपका हो जाएगा आंसर। 40% लाभ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग से ये सब क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और नहीं तो एक और तरीका से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या दिया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य में लगा है का, तो विक्रय मूल्य को हम क्या कुछ ऐसा मानिए जो कि 7 से भाग लगा दें पूरे, तो हम क्या मानेंगे दोस्त, विक्रय मूल्य को 700 मान लेंगे, जो कि हमारा ये क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, 7 एकम 7, और क्या हो जाएगा, इसको हम क्या माने हैं दोस्त, विक्रय मूल्य, याद से कीजिएगा, इसको विक्रय मूल्य माने हैं। ठीक है, 7 से कट गया कितना बार में, 100 बार में, यानी कि क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा 500, नहीं होगा, 5 × 100 500। खरीदे थे सामान हम 500 में, बेच रहे हैं 700 में, कितना का फायदा, 200 का फायदा। पर देखिए क्रय मूल्य हर हाल में नीचे होता है, परसेंटवा के लिए 100 से गुना, 0 खत्म, 5 से 20×5 100, 40 दूनी कितना हो गया, 40 20 दूनी 40%, तो कोई शुभ नहीं बना होता है, आंसर आपको उतना ही आएगा। ठीक, चलते हैं फिर आगे। हरे रहलू अनजान तू तो हो गइलू जान हो। क्वेश्चन नंबर 133। 133 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है, एक चावल व्यापारी बेचने में 20% कम तौलता है और साथ ही खरीद दर से 10% क्या करता है, अधिक विक्रय घोषित करता है, तो कुल प्रतिशत लाभ क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए माना कि सीपी क्या हो जाएगा, सीपी बराबर 100 रुपया, फिर इसी पर कह रहा है कि 20% कम तौलता है, मतलब कितना में तौल रहा होगा 80 में। ठीक है, 20 - 20% कमी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा सीपी। अब हमारा ये सीपी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 10% कम में तौले हैं। आगे कह रहा है साथ ही खरीद दर से 10% अधिक पर विक्रय करता है, इसी से कितना परसेंट, 10% अधिक, मतलब 110, और जो कि हमारे ये बिक्री करता है। ठीक है, यानी कि एसपी हो जाएगा। खरीदे हैं हम कितना में, 80 में, बेच रहे हैं कितना में, 110 में, कितना के अंतर, कितना लाभ 30, कितना पर 80 पर, परसेंटवा के लिए 100 से गुना, 0 खत्म, 25 ले, 25 चौका 100, 2 दूनी 4 दूनी 8, 25 दिया 75, 75/2 को आप काटिएगा तो क्या आएगा 37.5%, यही आपका हो जाएगा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे है आपका, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। 134 क्या कर रहा है, टीवी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई तथा उसके संख्या में 20% की कमी हो गई तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपका 2-3 तरह से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है, यानी कि ये पर बन जाएगा x प्लस माइनस माइनस प्लस ना प्लस माइनस माइनस, यानी क्या हो जाएगा xy/100, यानी कि कितना लाभ 30% माइनस 20% हानि माइनस 30 × 20/100, 0 खत्म, 0 खत्म, क्या बचेगा 10 - 3 तरीके, सॉरी यहाँ कितना हुआ हो 20 ना हुआ,
20 20 20, तो 0 खत्म, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 10 में से 6 गया, क्या बचेगा? 4% के लाभ। हम आप लोग को बताए हैं दोस्त कि जब ही 100 से अधिक हो तो लाभ होता है और 100 से कमी हो तो हानि हो जाता है। नहीं बताए हैं? बताए हैं। या फिर इसको आप ऐसे भी धुआं उड़ा सकते हैं। माना की संख्या 100 है, 100 में कह रहा है कि 30% लाभ, मतलब 130/100, फिर कह रहा है कि 20% कम यानी 80/100, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 13 8 चल होता है यानी 104, यानी 100 से अधिक आ गया यानी कि लाभ हो गया। 100 में इसको घटा दो, कितना बचता है? 4% के लाभ। ये हो जाता है आंसर। ठीक बा दोस्त, चलते हैं फिर आगे। दोस्त आज ये एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, रहीम 11 रुपया में 3 किलो के भाव से आम खरीदता है और 50 रुपया के 5 किलोग्राम के भाव से उसे बेच देता है। यदि वह 102 रुपया लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितना आम बेचना चाहिए? यह एकदम आसान क्वेश्चन है। ये बताइए, 3 किलो के दाम, मुँह देखा कैसे हम बनाओ थी, 3 किलो के दाम 21 रुपया, तो 1 किलो के दाम 3 7 21 नहीं बोला, 7 रुपया प्रति केजी। आगे कह रहा है 50 रुपया लगाए हैं और कितना सामान खरीदे हैं? 5 केजी, तो 1 किलो के दाम नहीं निकलता है? 1 किलो के दाम कितना? 10, ठीक है। हम खरीदे हैं 7 में, बेच रहे हैं 10 में, कितना का फायदा? 3 का फायदा। और कह रहा है 102 रुपया हमको लाभ कमाना है, तो 102 को 3 से हम भाग लगा देंगे, लाभ हुआ से तो नहीं आ जाता है, 34 दिया 102 हो जाता है, ठीक है। 34 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो नहीं समझे हैं फिर से समझिए। देखिए 3 केजी का दाम 21 रुपया, ठीक है। तो 1 केजी के दाम बोला 21/3, 3 एकम 3, 3 7 21, जो हमारा ये सीपी है, खरीदने के बाद कहले हैं, ठीक। आगे 5 केजी का दाम कै रुपया है? 50 रुपया, तो 1 केजी के दाम बोलिए 50/5, 5 दहा 50, यानी कि हमारा एसपी है। हम खरीदे हैं कोई सामान 7 में, बेच रहे हैं 10 में, कितना का फायदा? 3 का फायदा। आगे क्वेश्चन कहता हुआ कि 102 रुपये का लाभ कमाना चाहता है, 102, तो इसको लभुआ से इसको में भाग दे देंगे 3 से, 3 तरीके 9, बच गया 1, 3 चौके 12, यानी कि हम जो है 34 किलो आम बेच देंगे ना, तो हमारा 102 रुपया लाभ हो जाएगा। हमें उम्मीद नहीं, विश्वास है दोस्त कि आप लोग के 110% समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो के चैनल पर नया बढ़ो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बहु, मन हो तो करूँ ना, नखो मन तो मत करो, ठीक बा। मगर ध्यान से पढ़िए, ज़बरदस्त पढ़िए। जो लड़का SSC GD फॉर्म भर चुके हैं, घर पे मैथ, रीजनिंग, GK, GS, करेंट अफेयर धुआं उड़ाइए, ठीक है। फिर सब मिलते हैं फिर कल, यानी कि लाभ हानि खत्म हो जाएगा। क्या होगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।